माननीय राज्यपाल जी और हम सभी उपस्थित होकर उनकी याद में जुड़ बैठे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी कहती है, अभी जो आप जी ने श्लोक श्रवण करे, गुरु साहब कहते चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी हो। जो काम ना होना हो उस चीज की चिंता करनी चाहिए। जो निश्चित है, मरना सच है, जीना झूठ है। जो संसार में आया है उसने संसार से जाना भी है। वाणी में भी वचन आता है, सबना सोहरे वंजना सद मुकलावन हार। हम अपने मायके में रह रहे हैं, ये दुनिया हमारा मायका है और सभी ने संसार से अपने ससुराल में जाना है। वो जो परलोक है वो ससुराल है, सब ने जाना है, लेकिन अपनी अपनी वारी के मुताबिक जिसको जितने श्वास ऊपर वाले ने लिए हैं उसमें से बात घाट नहीं हो सकती। ना श्वास बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, मरण लिखाए मंडल में आए। अब हमारा मरना पहले तय हो गया है कि उसके बाद बंदे का हमारा जन्म हुआ है। मरना पहले है, मरना पहले तय हो गया है, जन्म हमारा बाद में हुआ है। तो हम सभी उन अपने परिवारों को छोड़ के जाने वालों की याद में जुड़ बैठे हैं। हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं कि उनकी आत्माओं को परमात्मा शांति दे और उनके परिवार वालों को आज भी जो दुख से जूझ रहे। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुरं जीवम जीवं दपं जिनवर वसहेन देनने देठं देविंद विंदवन्नं वंदे तं सर्वदा शीर्षा नमः क्षमानेत माता शमिता सावदया विषमे देवा हरिदे पंचजना हरिदर्जा समारिदर्जानदवम्मा योः शान्तिरं। जी दोहराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन सभी दुखित परिवारों को संवेदना प्रकट करते, सहानुभूति दिखाते और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ही हमारा आश्रय है और वे कहते हैं तुम्हारा जी न घबराए जाए। वे चाहते हैं कि हमारा हृदय व्याकुल नहीं पर शांतिमय हो। इस शांति से हम अपना यह विश्वास प्रकट करते हैं कि हम सबके लिए मृत्यु अनंत जीवन का प्रवेश है और हम इस शारीरिक व्यवस्था से निकलकर नवीन और ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं। हे ईश्वर, स्वर्ग राज्य में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत सभी व्यक्तियों को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत सभी व्यक्तियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। पुयसाम
दिया गया है जो उसकी एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और कल मालिक के सामने जब पेश होगा तो उसका रिकॉर्ड उसको दिखा दिया जाएगा और बताया जाएगा कि तुमने जो कुछ किया था अच्छा बुरा, उसके हिसाब से तुमको बदला दिया जाएगा। तो आज ये देश की 40वीं बरसी है। इस मौके पर हम सबको भी ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि वो लोग तो इकट्ठे यहाँ पर जैसा भी को मालूम है कि इस झीलों और तालाबों की नगरी के अंदर 2 और 3 दिसंबर की रात में यहाँ पर एक खौफ और कहने चाहिए मौत का एक दरिया यहाँ पर बहा, और हमारे सैकड़ों बहन और भाई उससे लुक़्मे अजल बने, मौत के मुंह में चले गए। तो ये चले गए, लेकिन हमारे यहाँ मौत कहते हैं मौत मिटने का नहीं, हटने का मान है। मालिक के सामने पहुंचे हैं, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि मालिक उनको वहाँ भी अच्छा रखे। और हम इस वक्त ये कहना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट मतलब यहाँ जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं, आइंदा के लिए हम सबको इस बात का पूरा 2 बात कहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट और तमाम जिम्मेदारों को इस बात का पूरा व्यवस्था करना चाहिए कि आइंदा कोई भी मुल्क का आदमी हमारे यहाँ के एक शख्स से भी खिलवाड़ ना कर सके। मालिक कहता है कि एक मालिक एक जिंदगी तमाम इंसानों की जिंदगी है। ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि कोई बड़ा से बड़ा मुल्क हमारे मुल्क के अंदर हमारे इंसानों की जानों से खिलवाड़ ना कर सके। और जो दुनिया से जा चुके हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं कि मालिक उनको शांति दे। और जितने मौजूद हैं हम सबको अपने पैगाम देना चाहते हैं कि हमको भी जाना है, हम अपने मकसद को पहचाने और मालिक को राज़ी करने वाले काम करेंगे। हम एक अच्छे इंसान, अच्छे मानव बनकर रहेंगे, हमारी दुनिया भी बनेगी और हम जाने के बाद हमारी दूसरी दुनिया भी बनेगी। मालिक हम सबको अच्छा रखे, हमारा देश प्रदेश दुनिया के अंदर तरक्की करता रहे और हिंदुस्तान से हमेशा जो मानवता का और मोहब्बत का जो पैगाम यहाँ दिया गया है हमेशा यहाँ से ये पैगाम दुनिया को दिया जाता रहे। शुक्रिया। ये कुरान के चंद श्लोक मैंने आपके सामने पढ़े। इसके अंदर मालिक तमाम इंसानों से ये बात कहता है, इंसानों इस बात को पहचानो कि तुम दुनिया में नहीं थे, हमने अपनी मर्जी से इच्छा से इस क्षेत्र के अंदर मील फीमेल की शक्ल हमने तुमको भेजा है और जब तक हम चाहते हैं उस वक्त तक तुम रहोगे और फिर हम तुमको यहाँ से मुंतकिल करेंगे। इसके बाद कुरान भी कहता है कि एक चौथा मरहला आने वाला है। तमाम इंसानों को मालिक अपने सामने इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करेगा क्यों करेगा कि उसने दुनिया के अंदर तुमको जो जीवन दिया था, जिंदगी दी थी, वो एक मकसद के लिए दी थी। वो कारण मकसद ये था कि तुम मालिक को पहचान कर जिंदगी गुजारो। अगर तुमने मालिक के अहकामात, उसके आर्डर के मुताबिक जिंदगी गुजारी हुई तो मालिक तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा और मरने के बाद की जिंदगी भी बनाएगा। जिसको कुरान के अंदर ये बात कही गई है कि जिस दिन माँ के पेट के अंदर बच्चा और ये बच्ची मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः ओम। अकाल मृत्यु का वर्षो सताना है। इस्लाम धर्म की ओर से शब्द है शहरगाही सैयद मुश्ताक अली सिद्दीकी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक